नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वेटनरी डॉक्टर एंड टेक्निकल मैनेजर इन फोनिक्स ग्रुप ऑफ जबलपुर डॉक्टर आमिर खान जी से। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे नमस्कार स्टूडियो में। जी। जी। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप वेटनरी डॉक्टर हैं, जी। तो कितना मुश्किल होता है जानवरों को समझना, उनकी तकलीफ़ों को जानना? जी, पेट एनिमल या कोई भी एनिमल्स है, उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कि उनको जैसे कोई रेयरिंग कर रहा है, कोई भी ऑनर है, वो अगर पेट रेयर कर रहा है तो सबसे पहले उनको ही इस चीज़ का पता चल जाता है कि उसकी जो डेली की रूटीन है, डेली हैबिट्स हैं, फीडिंग हैबिट्स हैं, वो अगर नॉर्मल से हट के रहती हैं तो फिर उनको समझ में आ जाता है। तो वो फिर किसी भी कंसल्टेंट या डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमारी स्टडी में एक बहुत बड़ा पार्ट है हिस्ट्री टेकिंग। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको एनामेनेसिस बोलते हैं। ये जैसे कोई भी पेट रहते हैं वो बेज़ुबान है, जी। तो ज़्यादातर हिस्ट्री टेकिंग हम उनके ऑनर से लेते हैं। ओके। तो उनसे जो कुछ चीज़ें हम उससे रिलेटेड पूछते हैं तो उसके बेस पे हमको 50% तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमें उसकी बीमारी का पता चल जाता है। जी। इसके बाद अगर कुछ सीवियर इश्यूज़ रहते हैं जो फिज़िकली चेक करने पे हमें समझ में नहीं आते हैं, तो टेक्निकली बहुत सारे टेस्ट रहते हैं और बहुत सारे ऐसे जैसे एक्सरे वगैरह है, सोनोग्राफीज़ हैं, इन सब की फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो उन कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए फिर हमें उन टेस्ट पे जाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। जैसे घावों को या चोटों को तो देखा समझा जा सकता है, जी। लेकिन कोई बेज़ुबान है उसकी अंदरूनी तकलीफ़ को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्या सिर्फ़ मशीनों के थ्रू ही हम हाँ, एडवांस पता कर सकते टेक्नोलॉजी हैं? में तो बेहतर यही है कि आप जो भी मशीनरीज़ हैं या जो भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं, जी। जैसे कई कुछ ऐसे डिसीज़ होती हैं, जैसे एक पैरासिटिक डिसीज़ होती है जो टिक्स की वजह से होती है। जी। तो उसको अगर हमें टेस्ट करना है तो आपको ब्लड पैरामीटर्स में वो चीज़ देखना पड़ेगी। तो ओके। वो पैरासिटिक टेस्ट जब अपन चेक करते हैं तो जैसे वो ब्लड फीवर उसको बोलते हैं, उसकी टिक्स की अगर प्रेजेंस होती है तो उसमें पेट में फीवर इश्यूज़ होते हैं। तो आप उसको ऐसे नेकेड आई से या फिजिकल उससे चेक नहीं कर सकते, तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए आपको लेबोरेटरी की हेल्प लेना पड़ेगी। जी। क्या इंसानों की तरह जानवरों में भी ऑपरेशन वग़ैरह जैसे गोली लग गई या काँच चुभ गया या कुछ जी। इस तरह का तो आप हाँ, करते काफ़ी हैं? सारे ऐसे रहते हैं, कहीं कहीं जैसे मान लीजिए किसी फेंसिंग में कोई एनिमल्स जाता है, जी। बहुत टाइम में कभी देखा रहता है फार्मर भगाते हैं अपने फार्म से या चारा वगैरह खाते हैं तो बहुत सारी इंजरीज हो जाती हैं। जी, जी, तो जी। उसकी हीलिंग के लिए सुचर्स मटेरियल रहते हैं अवेलेबल, बहुत एडवांस है आजकल वेटनरी फील्ड में भी। जी। तो सारे एनेस्थेटिक के थ्रू अगर बहुत ज़्यादा मेजर वुंड है तो उनकी सर्जरीज भी होती है। ओके। कई बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन में अगर इश्यूज़ रहते हैं तो वो सब सारे सर्जिकल इंटरवेंशन से हो जाते हैं। चाहे कुछ फ्रैक्चर्स के केसेस रहते हैं, जैसे जी। कभी जैसे कई बार क्या होता है, स्ट्रीट डॉग है या स्ट्रीट पेट है, बारिश के समय में, रात के समय में, जैसे ऑनर लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई हुँ, भी हुँ, ऐसा हुँ। होता है तो एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं। जी, तो फिर उनके लिए फिर आपको एक्सरे और इन सब पे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्या जैसे पैर अगर किसी जानवर का कट गया है, तो क्या हम इंसानों की तरह नकली पैर भी हाँ, उनके आजकल लगा सकते हैं? एडवांस आर्टिफिशियल कुछ लिम्स भी आते हैं, जी। मगर एनिमल्स में बहुत क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर्स बहुत क्रिटिकल रहती है। तो हुँ। कुछ टाइम में क्या है, वो जैसे मान लीजिए अगर ऑपरेट कराते भी हैं आप, तो वो पोस्ट ऑपरेटिव की वजह से अनसक्सेसफुल हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। या लार्ज एनिमल का बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो वेयर नहीं कर पाते। जी, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, पेट हैं, कैट हैं, इनमें थोड़ा सा फिर भी सर्वाइवल हो जाता है। जी। प्लेटनिंग भी होती है और बहुत सारे ऐसे प्लास्ट कटिंग रहते हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी हैं जो यूज़ हो रही हैं और धीरे धीरे एडवांसमेंट वेटनरी में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है और लोगों को उससे रिलीफ भी मिल रहा है। जी। ये बताइए कि ज़्यादातर किस तरह की बीमारियाँ लेकर आते हैं लोग आपके पास? अगर मैं डोमेस्टिक पेट की बात करूं या कैट की बात करूं तो वेदर रिलेटेड इश्यूज, जैसे मान लीजिए ये भी हॉट क्लाइमेटिक वेदर है तो इसमें स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत कॉमन है। ये ओके। स्किन रिलेटेड इश्यूज में किसी को इचिंग हो रही है, किसी को हेयर फॉल हो रहा है, किसी को पैचेस बन रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कंटिन्यूएशन में पेट इचिंग करते हैं तो रेडनेस हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन है वेदर रिलेटेड। ह्यूमिड वेदर रहता है, बारिश के समय कुछ पेट्स रहते हैं वो गीले हो जाते हैं। जी। प्रॉपर ड्राई नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके। तकलीफ़ों के अलावा क्या रूटीन चेकअप के लिए भी लोग अपने पेट्स को आपके पास लाते हैं? हाँ, रूटीन चेकअप होता है आजकल। कुछ जो ऑनर पेट ऑनर हैं काफ़ी अवेयर रहते हैं, रेगुलर वैक्सीनेशन वगैरह है जी। उनके लिए। जैसे स्किन में कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया वेदर रिलेटेड इश्यूज़ जी, होते हैं, जी। तो
जैसे मान लीजिए 4-5 टाइप्स के इनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डर्मेटाइटिस बोलते हैं। ओके। वो एक एक्टोपैरासाइट्स होता है, उनसे भी डर्मेटाइटिस होती है। कुछ जी। एलर्जिक रीज़न होते हैं, उनसे भी डर्मेटाइटिस होती है। कुछ फंगल रीज़न होते हैं, जैसे मॉइस्चर हो जाता है, तो फंगस की वजह से भी स्किन में काफ़ी इश्यूज होते हैं। ओके। तो उनके लिए हम कमर्शियल कुछ ट्रीटमेंट है वो हम एडवाइस करते हैं, या तो फिज़िकली उनको चेक करके। कई बार क्या होता है, स्किन स्क्रैपी एक डिसीज़ होती है, अगर हम बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है और उसको अगर हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर लैब की मदद के द्वारा फिर उनमें जो पर्टिकुलर एक्टोपैरासाइट्स हैं उसके बेस पे जो भी उनका ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम यूज़ करते हैं, उससे उनको रिलीफ मिल जाता है। जी। ये बताइए कि आजकल लोग शौक में अपने पेट्स को कपड़े पहनाते हैं, वो कितना सही है? हाँ, उसको पहना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे वेदर के हिसाब से, अगर कोई जैसे विंटर का वेदर है, तो आप उनके क्लोथ्स को, विंटर के जो क्लोथ्स आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आप जी। उनका यूज़ कर सकते हैं। मगर उनकी क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग काफ़ी ज़रूरी है। जी। कुछ पेट ओनर रहते हैं, वो उन क्लॉथ्स को एक बार पहनाया तो पता चला 2 महीने तक उनको वॉश नहीं करते, तो उसके रिलेटेड इश्यूज़ बहुत कॉमन हो जाते हैं फिर। ओके। प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। जी। अगर उसके स्किन में और बेल्ट में प्रॉपर पूरे टाइम अगर वो बना रहेगा, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तादाद में पड़ जाती है। अच्छा, आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि जैसे डॉग है तो उसके शूज़ भी आ रहे हैं। जी। तो ये सब चीज़ें कितनी नहीं, ये ठीक इतना हैं अभी ये कि मॉडर्न तो कल्चर है, मगर अगर आप नहीं भी यूज़ करते तो उससे कोई बहुत बेसिक फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर पेट रखना चाहते हैं, अगर शौकीन है, तो उनकी बस आप क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए। जी। अननेसेसरी शूज़, ग्लव्स ये सब पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। किस तरह की वैक्सीनेशन की जाती है, या इसके बाद क्या डॉग अगर किसी को काटता है तो इन्फेक्शन का खतरा कम होता है या बिल्कुल नहीं होता? मोस्ट प्रोबेबली आजकल क्या है, जो अपना घरों में लोग डॉग और कैट ज़्यादा रेयर कर रहे हैं, जी। तो इनमें बेसिकली वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के तौर पे, जैसे अगर फर्स्ट स्टेज में, अगर पप स्टेज में रहता है, तो डॉग के प्रोटेक्शन के लिए एक 40 डेज़ में एक वैक्सीन लगता है, जिसको ओके। पपी डीपी बोलते हैं। ये बेसिकली पार्वो इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंशन का एक वैक्सीन है। और मेरी एडवाइस ये है कि सारे पेट ऑनर को 40-45 डेज़ में ये वैक्सीन को प्रेफर करना चाहिए, जी। क्योंकि ये जो ह्यूमिड वेदर में पार्वो वायरस बहुत म्यूटेट होता है, तो पॉसिबिलिटी पप्स में ज़्यादा होती है। ओके। और इसके बाद सबसे ज़रूरी है रेबीज़। रेबीज़ के प्रिवेंशन के लिए जब पेट 3 मंथ्स का हो जाता है, तो उसमें वैक्सीन कंपलसरी रहता है। जो भी पेट ऑनर है, या अगर कैट रेयर कर रहे हैं या डॉग रेयर कर रहे हैं, तो ये मस्ट वैक्सीन होता है, इसे आपको करना ही है आपके प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये जूनोटिक डिसीज़ है, एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। अगर वो बाइट करते हैं, आपके ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, तो फिर जी। आपको भी वैक्सीनेशन मस्ट हो जाता है। जी। तो वैक्सीनेशन के अलावा भी क्या किसी तरह की और मेडिसिन दी जाती है? हाँ, काफ़ी सारी मेडिसिन्स हैं पेट के लिए, जैसे उनमें वर्म लोड बहुत कॉमन है। वर्म लोड मीन्स पेट में उनको पटारें होती हैं, तो उसके प्रिवेंशन के लिए कुछ मेडिकेशन रहते हैं। 6 मंथ में या 1 ईयर में उनको रेगुलर देना पड़ता है। कुछ कैल्शियम्स रहते हैं, कुछ फीड के थ्रू क्या सप्लीमेंट नहीं हो पाता फुलफिल, हुँ, तो हुँ। विटामिन्स मिनरल्स की डिफिशियंसी हो जाती है। कई कुछ पेट्स में मैंने देखा है, जो लार्ज ब्रीड के पेट्स रहते हैं, उनमें हिप डिस्प्लेसमेंट होने लगता है, या विटामिन डी या विटामिन कैल्शियम की डिफिशियंसी से उनके जो लिम्स होते हैं बैंड होने लगते हैं। तो रेगुलर 1 ईयर तक एडवाइस है कि भाई कैल्शियम फॉस्फोरस के कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में रहते हैं, वो रेगुलर उनको डाइट के अलावा उनको देना चाहिए। जी। ये बताइए कि जानवरों में और कौन-कौन सी बीमारी अक्सर देखने में आती है और इनसे कैसे बचा जा सकता नॉर्मली जो घरों में डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे पेट, डॉग है, कैट है, या एवियन स्पीसीज़ में बर्ड्स वगैरह रहती हैं, या कलर्ड बर्ड रहती हैं, या अपना ये पैराकीट्स है, पैरट्स रहते हैं, स्पीसीज़ वाइज अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं, मगर हर चीज़ के प्रिवेंशन के लिए अवेलेबल वैक्सीन अवेलेबल्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो मतलब ये है कि ऑनर बेझिझक उनको रेयर कर सकता है। मगर ये है कि जो भी ऑनर, पेट ऑनर या कोई भी एनिमल ऑनर रेयर करता है, तभी करे जब उन्हें प्रॉपर समय दे पाए। है? नहीं ओके। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों के कहने पे कोई पेट लेके आ जाता है, फिर उनकी केयर प्रॉपर नहीं हो पाती, जी। तो वो पेट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। जी। ये बताइए कि मुर्गियों में किस तरह की डिसीज़ देखने में आती है ज़्यादातर? पोल्ट्री सेक्टर में आजकल क्या, कमर्शियल पोल्ट्री बहुत कॉमन है इंडिया में, और ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, तो लोग प्रेफर करते हैं। तो टेक्निकली उसके लिए पूरी टीम है, कॉलेजेस हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जी। वो अपने यहाँ अपॉइंट करके उनको, उनका रेयरिंग होती है, प्रॉपर उनके वैक्सीनेशंस होते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको शॉर्ट आउट किया जाता है।
तो ये मतलब प्रोटीन पोल्ट्री में डिसीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरियल डिसीज़ भी होती हैं, वायरल डिसीज़ भी होती हैं, हर चीज़ के लिए मगर उनका ट्रीटमेंट और उनके वैक्सीनेशन अवेलेबल है। जी। नॉन वेजिटेरियन लोगों में कितना खतरा होता है ऐसे नॉनवेज के थ्रू इन्फेक्शन होने का, जो इन्फेक्टेड हो? जी, नॉन वेजिटेरियन अगर वेजिटेरियन लोग हैं या नॉन वेजिटेरियन है और वो अगर ये अपना प्रोटीन के लिए उसका कंजप्शन करते हैं, तो इंडिया में एक कल्चर है कि भाई किसी भी चीज़ को आपको खाना है तो अच्छी तरह से पका के खाना है। जी। तो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर पे वैसे भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस सरवाइव नहीं कर पाता। तो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक तो ये नहीं है, आप इजीली ले सकते हो। उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई फ्लॉक रहता है, कोई डिसीज़ रहती है, तो उसके लिए सर्विलेंस टीम लगी हुई हैं, वो पूरे लॉट को डिस्कार्ड कर देते हैं, तो मार्केट में वो चीज़ इतनी नहीं आ पाती है। जी। ये बताइए कि स्ट्रीट एनिमल को भी आप ट्रीट करते हैं, जैसे जिन्हें लेकर कोई नहीं आता आपके पास, या आप किसी ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं जी, जो आवारा पशुओं जबलपुर की में देख कुछ रेख ग्रुप्स करते हैं? हैं, मैं जिससे जुड़ा हूँ, जबलपुर स्ट्रीट डॉग वेलफेयर एसोसिएशन है। कुछ जब मुझे टाइम मिलता है अपने प्रोफेशनल टाइम के जी। बाद, तो जब कभी किसी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई ऐसा फ़ोन आता है भाई कि हमारे पेट्स को ये प्रॉब्लम हो गई, स्ट्रीट डॉग का, यहाँ पे किसी भी कॉलोनी से फ़ोन कर देते हैं कि भाई इस पेट को ये हुआ है। अगर मेरे पास समय होता है तो मैं वहाँ जाके जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ। नहीं हो पाता है तो उनको वर्बली टेलीफोनिक कंसल्टेंसी देके कि भाई अगर पॉसिबल है तो आप ये ड्रग दे दीजिए, हम्म। फर्स्ट एड की तरफ से एक ट्रीटमेंट हो जाता है, अदरवाइज नहीं तो फिर वेटनरी कॉलेज की हेल्प ले लेते हैं, जी। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जी। पेट्स के रखरखाव को लेकर और खान-पान को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, ज़्यादातर पेट ओनर आजकल कमर्शियल फीड पे डिपेंड हो गए हैं, तो बहुत सारे मार्केट में कमर्शियल फीड होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जी। जैसे रॉयल कैनन है, पेडिग्री है, ड्रूल्स है, बहुत सारी कंपनीज हैं, हर वैरायटी के फूड देती हैं, टॉय टॉय ब्रीड फूड देती हैं, पफ फीड देती हैं, लार्ज ब्रीड फीड रहती है, तो मार्केट में अवेलेबल है। मगर मेरा सजेशन ये है कि उन फीड के साथ बहुत ज़्यादा आप ये ना करें कि टोटल आप कमर्शियल फीड पे ही रहें। घर में भी जो भी आप खाते हैं, जो भी प्रोटीन के सोर्स रहते हैं, अगर वेजिटेरियन है तो जैसे दाल का पानी हो गया, सोयाबीन की बरी हो गई, दाल चावल हो गया, मिल्क हो गया, चपाती हो गई, बिस्किट हो गया, ये सारी चीज़ें आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। कर्ड हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ दे सकते हैं। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या मिक्स है कि भाई वेज भी बनता है नॉन वेज भी बनता है, तो आप उनके चिकन सूप दे सकते हैं, चिकन बोन्स दे सकते हैं, जी। एग वगैरह दे सकते हैं। तो ये कैनाइन है, बेसिकली नॉन वेजिटेरियन है स्पेसिफिक, अगर स्पीस वाइज देखा जाए तो उसमें उनको डाइजेशन में थोड़ा सा कंफर्टेबल रहते हैं वो। ओके। नेचर ने उनको कुछ एंजाइम्स दिए हैं कि वही भाई अगर आपके घर पे नहीं है कोई वाइल्ड एनिमल है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही रहता है, वेजिटेरियन नहीं रहता। जी, बिल्कुल। ये तो हो गई उन पेट्स की बात जो सालों से रखते आए हैं, लेकिन कुछ लोग नए-नए शौक में भी अगर रखना चाहें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर कोई भी जो भी पेट रखना चाहता है उसके बारे में आपको डिटेल पता करना चाहिए कि भाई इसका क्या, आजकल गूगल है उसमें आपको हर जी। चीज़ें अवेलेबल हो जाती जी। हैं, नहीं होती हैं तो आपका जो भी फैमिली डॉक्टर है या जो भी कंसल्टेंट्स है, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि भाई मैं इस पेट को ले सकता हूँ या इस ब्रीड स्पेसिफिक को ले सकता हूँ। जो भी कंसल्टेंस है उससे आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर भाई आप डॉग रखते हैं या कैट रखते हैं तो हर चीज़ का अलग अलग मैनेजमेंट है। बेसिक अगर एक थंब फार्मूला बताएं अपन, तो भाई कोई भी चीज़ है वो आपका एक आगे चल के अटैचमेंट होता है, तो एक फैमिली मेम्बर की तरह आपके बिल्कुल। घर में रहता है। जी। तो जो आप अपने मेंबर के लिए करते हैं, अच्छा खाना देना है उसको, अच्छे उसको रखने सोने के लिए बेडिंग मटेरियल्स देना है, साफ़ सफाई रखना है, दैट्स ऑल। जी। जैसा कि अभी आपने खान-पान की बात की, तो अक्सर सुनते आए हैं बुज़ुर्गों से कि डॉग है अगर तो उसको घी नहीं देना या मीठा नहीं देना, इससे बाल झड़ जाते हैं। ये कहाँ तक कितना मिथ है और कितना सही? नहीं, आप मतलब दे तो सकते हैं सारी चीज़ें, जी। किसी भी चीज़ की अधिकता में अगर देंगे, आप ओवर फीडिंग करेंगे, जी। अगर आप स्वीट देंगे तो ह्यूमंस में भी प्रॉब्लम होगी, पेट्स जी। में भी, किसी भी एनिमल में प्रॉब्लम होगी। तो कुछ भी दीजिए, जैसे आप कई कुछ लोग बोलते हैं सॉल्ट नहीं देना है, हेयर फॉल होता है, नहीं ऐसा नहीं है, आप टेस्ट के हिसाब से दे सकते हैं। जी। शुगर नहीं देना, आप आइसक्रीम दे दीजिए, बहुत प्रेफर करते हैं। कुछ वेदर में ऐसा होता है कि भाई फीड इनटेक बहुत ड्रॉप हो जाता है पेट्स का, तो आइसक्रीम ही प्रेफर करते हैं, मगर बहुत लिमिटेड अमाउंट में। जी, जी, जी। कहते हैं कि अगर कोई डॉग किसी को काट ले तो उस पर नज़र रखनी चाहिए कि वो ठीक है, या कुछ दिनों में अगर वो मर जाता है तो फिर इंसान जिसको काटा है उसके लिए बड़ी जी, खतरनाक बात है। अगर क्या वो कनेक्शन अगर है? पेट डोमेस्टिक है, अगर जी। किसी के घर में घर का डॉग है, अगर वो आपको बाइट करता है, जी। तो भाई पेट ऑनर से पहले आप कंफर्म करिए कि भाई उसका वैक्सीनेशन पूरा है या नहीं। हुँ, हुँ। अगर पेट का वैक्सीनेशन पूरा है तो फिर आप रिलैक्स हो सकते हैं।
अगर दूसरा कॉट अगर ऐसा कोई पेट है कि भाई स्ट्रीट डॉग है, तो उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि भाई वो किस टाइप का है या उसमें रेबीज़ के वायरस डेवलप हैं या नहीं है, जी। तो फिर प्रिकॉशनरी फिर आपको वैक्सीनेशन पे जाना पड़ेगा। ओके, अगर कोई किसी को कुत्ता कोई काट लेता है तो क्या आज भी 14 इंजेक्शन लगते हैं या कोई नहीं, नई अब तो टेक्निक आ अपने गई? इंडिया में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। जी। तो कुछ एडवांस वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन भी हैं, 3 डोज वैक्सीन भी हैं, 5 डोज वैक्सीन भी हैं। जिसकी जैसी परचेजिंग पावर है वो उसको प्रेफर कर सकता है। गवर्नमेंट में भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फ्री में ये वैक्सीनेशन रेबीज़ के रहते हैं। अगर अवेलेबिलिटी है तो कोई परेशानी नहीं होती। जी। क्या कुत्तों के अलावा अन्य पशुओं में भी समय-समय पर वैक्सीनेशन होती है? हाँ, जितने भी स्पीसीज़ हैं आजकल सभी एनिमल्स के वैक्सीन अवेलेबल हैं। जैसे आप कैट की बात करें तो फेलाइन के वैक्सीन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। अगर आप गोटरी रेयरिंग करते हैं तो उसके वैक्सीनेशन अवेलेबल है। पीक्यू जैसे एक पीपीआर करके बीमारी होती है, वो काफ़ी कॉमन है, तो उसका वैक्सीन रहता है। फुट एंड माउथ डिसीज़ है, लार्ज एनिमल्स में उनका डिसीज़ होता है। अभी करंटली जो लंपी स्किन डिसीज़ काफ़ी अपन को कैटल्स में देखने के लिए, उसके लिए भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। तो जो डेंजरस बीमारियां हैं, वायरल इन्फेक्शन है, वैक्सीन उन्हीं के बनते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर है तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। जी, बिल्कुल। जैसे अभी आपने लंपी बीमारी की बात की, उसी पर जी। आ रही हूँ जी। कि ये क्या है और आजकल काफ़ी देखने में आ रही है, कुछ बताइए इसके बारे एग्जैक्टली ये लंपी स्किन डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, नोडल्स बन जाते हैं में? जी। कैटल्स में। और ये फार्मर्स लोग रहते हैं, पहले ये प्रीवियसली 2-3 मंथ्स में ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई इंडिया में, ये वायरल इन्फेक्शन है। और अब गवर्नमेंट ने इसको वैक्सीनेशन डेवलप कर लिया है, तो अब इसकी रोकथाम हो चुकी है काफ़ी। जी। और एंड इसमें क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन है। जी। वायरल इन्फेक्शन रहेगा तो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है एनिमल की, फीड इनटेक कम हो जाता है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है, ऑफ फीड हो जाता है, बहुत फीवरिश हो जाता है। जी। और अल्टीमेटली वो कोलेप्स भी हो सकता है अगर प्रॉपर समय पे उसकी केयर नहीं करते हैं तो। जी, बिल्कुल। एनिमल्स में ऐसे कौन से रोग हैं जो संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे में या फिर उनसे इंसानों में जो चले काफ़ी जाएँ? सारे जूनोटिक डिसीज़ हैं। जैसे अगर अपन पेट का बात करें तो रेबीज़ एक हुँ, बहुत हुँ। बड़ा वायरल डिसीज़ है। जी। मगर वो काटने से होती है, ऐसे नॉर्मली स्प्रेड होने से नहीं होती। और आप वैक्सीन करते हैं तो आप उनसे भी बच सकते हैं। और जैसे पोल्ट्री सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो उनके भी वैक्सीनेशन, वायरल इन्फेक्शन तो है, एनिमल हस्बेंड्री है तो उनमें बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होगा। जी। मगर उन सब चीज़ के लिए अपने गवर्नमेंट में वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, तो उनसे आप बच सकते हैं। जी। बीमार पशु के लक्षण क्या हैं? बीमार पशु के लक्षणों में क्या होता है, जब कोई भी पेट या कोई भी एनिमल बीमार होता है तो अपनी जी। जो नॉर्मल उसकी हैबिट्स रहती हैं, जैसे फीड इनटेक है उसका, वाटर इनटेक है, या जो उसका गेट है, चलने का तरीका है, या जो उसकी डेली रूटीन है, एक्टिविटीज़ है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होगा तो जैसे ह्यूमन है, अगर कोई फीवर है तो भाई वो खाना पीना अच्छे से नहीं खाएगा, डल डिप्रेस रहेगा, तो उसको साइन मिल जाता है कि भाई ये नॉर्मल नहीं है, फिट नहीं है, हुँ। कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम है। फिर फर्दर जो भी आपने डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है। हाँ, यानी उनके बिहेव में अगर हाँ, कोई अगर चेंज बिहेव में दिखे, चेंजेस होते हैं तो तो यानी आप कुछ प्रॉब्लम हो कंसल्ट सकती कर है। सकते हैं। जी। वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? इनसे कैसे बचना चाहिए? वेदर रिलेटेड जैसे अभी करंट में अगर अपन बात करें तो हॉट ह्यूमिड वेदर है। अगर डॉग की बात करते हैं तो स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत कॉमन है। अभी पहले मैंने आपसे डिस्कस जी। किया कि स्किन रिलेटेड इश्यूज बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। पेट्स में क्या होता है, जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब फिजिकली वो चीज़ दिखने लगती है, तब पेट ऑनर वो हम किसी भी टेक्निकल या डॉक्टर से कंसल्ट करता है कि भाई इसको स्किन इश्यूज़ हो गए हैं। तो उसमें फिर बहुत सारे मल्टीपल मिक्स्ड इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरिया भी होता है, जी। फंगस भी रहता है, और साथ में अपना कुछ एक्टोपैरासाइट्स की वजह से भी होता है। कुछ ऐसी घास रहती है, क्रॉस रहती है, जैसे गाजर घास बहुत हुँ, कॉमन है, हुँ। फोटोसिंथेसाइजेशन करती है, बहुत ज़्यादा वुंड बनाती है। तो जी। ये सारे काफ़ी सारे रीज़न है, मगर हर चीज़ की रेमेडीज़ अवेलेबल है, जी। आप उनसे बच सकते हैं। और सबसे बड़ा उसमें ये है कि भाई जैसे आपका पेट है, मॉइस्चर इसमें बहुत बड़ा कारण रहता है। तो ज़्यादा फरी हेयर्स वाले जो भी पेट रहते हैं उनको आप पहले क्या कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। इस वेदर में हुँ, आने हुँ। से पहले आप उनकी हेयर स्ट्रिप कर दें, रेगुलर उनकी वॉशिंग करें, रेगुलर उनकी ग्रूमिंग करें, जी। तो आपको समय पे अगर वो चीज़ दिख जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। जी। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो इस मौसम में क्या होता है, ब्लैक फ्लाई भी बहुत होती हैं, मक्खियाँ बहुत होती हैं, वो अपने पेट्स पे बैठती हैं तो वो ईचिंग करती हैं। ईचिंग से रैशेज होने के बाद उनमें हल्का सा वुंड स्टार्ट होता है, जी। और अगर आप नहीं देख पाते हैं तो वो उसमें मैगेटेड वुंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो पूरा होल बना देता है, माइग्रेटरी ट्रैक्ट बना लेता है। तो ये बहुत मेजर इश्यूज़ हैं अभी इस वेदर में।
तो उससे बचने के लिए आप रेगुलर वीकली उनका पूरा स्किन का टेक्सचर जहाँ भी है पूरे अच्छे से उसकी ग्रूमिंग करें, उसको ऑब्जर्व करें, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। जी, कई बार देखने में आता है कि डॉग हो या फिर गाय है, जो भी है, तो उनकी आँखों से आँसू बहते हैं। वो जी, क्या क्यों होता है वो? कई बार ये क्या नेचुरल है या फिर कोई बीमारी है? नहीं, कई बार क्या होता है जब जैसे डॉग है या एनिमल, लार्ज एनिमल है, इनमें वर्म लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर वर्म लोड, पेट में बहुत सारे एंडो पैरासाइट्स रहते हैं, टेप वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म्स रहते हैं, ये अगर जी, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये साइन है कि भाई लेक्रिमेशन होगा, आई लेक्रिमेशन होगा। तो फिर उसके लिए आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ड्रग कंटेंट हैं, उनसे आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फेक्शन इसके आइज़ में इन्फेक्शन नहीं है, तो अगर अगर आई में इन्फेक्शन है तो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट होगा कि भाई कोई चोट लगी है या कंजक्टिवाइटिस है, उसकी वजह जी, से भी लेक्रिमेशन है होता है। जी, जी। ओके। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉग रेयरिंग में सबसे बड़ा अभी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे घर में लोग डॉग को, कैट को रेयर करते हैं, मगर उनका जो पूप रहता है या जो उनकी वेस्टेज मटेरियल है, एक्सक्रीटा है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता। तो मेरी एक एडवाइस है या रिक्वेस्ट समझिए आप उसको, कि कोई हर आदमी जाता है अपने पेट को मॉर्निंग में या तो किसी गार्डन के पास या रोड के पास उसको पॉटी कराता है और वापस आ जाता है। आजकल मार्केट में बहुत बायोडिग्रेडेबल बैग्स अवेलेबल हैं या पॉलीथीन अवेलेबल हैं, या मतलब मेरा कहना है उनका प्रॉपर डिस्पोजल करें आप। उनके एक्सक्रीटा में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं और ऐसे कुछ पैरासाइट्स रहते हैं जो अल्टीमेटली वाटर रिसोर्सेज में आके उन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, ह्यूमन के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। जी, तो और दूसरी कंट्रीज़ में, यूएस वगैरह में, ये कंपलसरी है कि अगर आप डॉग रेयर कर रहे हैं तो आप उनको एक्सक्रीटा भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे मुंबई जो अथॉरिटी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने पनिशमेंट भी रखा है इस पर। तो अगर हमें अपने जबलपुर को या संस्कार धानी को नीट एंड क्लीन बनाना है तो इसमें एक ये बहुत बड़ा योगदान होगा आप सभी का। जी। आप जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जी। वो इसके अलावा और क्या काम करता है एनिमल्स के लिए? एनिमल्स में जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पेट ऑनर रहते हैं, पेट तो रेयर कर लेते हैं मगर एक एज के बाद वो उनको अपने घर से विड्रॉ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर जी, कोई उनको देखने वाला नहीं होता। बिल्कुल। तो कई बार कोई एक्सीडेंटल केसेस हो जाते हैं, बहुत सारे केस अभी भी हमारे जो शेल्टर होम है गोसलपुर में, जी, वहाँ पे कुछ डॉग्स हैं, हम उनको ट्रीटमेंट करते हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है कर पाते हैं। तो कई ऑनर से ये है कि भाई अगर आप शौकिया तौर पे रखना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं और अच्छे से केयर कर पा रहे हैं, तब तो आप पेट रेयर करिए। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है, टाइम की कमी के बाद, एक एज के बाद अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं कि वो डॉग को छोड़ छोड़ देते हैं देते हैं, बिल्कुल। या लार्ज एनिमल को भी छोड़ देते हैं। अगर उनमें प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन नहीं है तो वो सड़कों पे छोड़ देते हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। जो ट्रांसपोर्ट, जो अपना रोड का वो रहता है ट्रांसपोर्ट, उसमें भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अथॉरिटी है वही कि भाई उनको पनिश करेंगे। अगर आपने रोड में अगर अपने आपने पेट रखा हुआ है तो भाई उसको आप घर पे रखें, अगर ये बेहतर रहेगा। जी, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के जी, लिए और हमारे सवालों के थैंक जवाब यू। देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आमिर खान, जिन्होंने एनिमल्स की काफ़ी सारी डिसीज़ के बारे में हमसे बात की और उनके रख-रखाव को लेकर और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसको लेकर हमसे काफ़ी डिटेल में बातचीत की और अपने विचार साझा किए। इसी तरह और भी जानकारियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।